नमस्कार, मैं हूं सौरभ उपाध्याय और हाँ, मेरा नाम देखकर कुछ लोग आज तय ही कर लेंगे कि मैं किस पक्ष में बोलने वाला हूं। कोई मुझे ब्राह्मण कहेगा, कोई संघी कहेगा, कोई भाजपाई कहेगा और कोई कुछ और कहेगा। लेकिन मेरी एक छोटी सी विनती है, आज मेरा सरनेम नहीं, मेरा तथ्य सुनिए। अगर एक भी तथ्य गलत निकले, वीडियो यहीं बंद कर देना। क्या आरक्षण हमेशा के लिए था? संविधान ये कहता है। एक सवाल पूछता हूं, अगर मैं कहूं कि भारत के संविधान में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि आरक्षण हमेशा रहेगा, तो क्या आप इसे सच मानेंगे? अरे, आप फिर गुस्सा होने लगे। गुस्सा मत कीजिए, पहले संविधान की बात करते हैं, राजनीति की नहीं। आज सोशल मीडिया पर दो तरह के लोग मिलते हैं। पहला, जो कहता है आरक्षण खत्म कर दो। दूसरा, जो कहता है आरक्षण को छूना भी मत। लेकिन सबसे कम लोग वो हैं जो संविधान पढ़कर बात करते हैं। आज मैं वही करूंगा। संविधान का अनुच्छेद 15 राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने पर आरक्षण का प्रावधान देता है। ध्यान रखिए, संविधान आरक्षण देना ही होगा ये नहीं कहता, बल्कि राज्य विशेष प्रावधान बना सकता है यह जरूर कहता है। यानी यह एक सक्षम बनाने वाला प्रावधान है। यह हुई एक बात। अब आते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर। उन्होंने संविधान सभा में बार बार कहा, भारत में सदियों का सामाजिक अन्याय खत्म किए बिना समान अवसर की बात अधूरी होगी। यानी आरक्षण किसी पर एहसान नहीं था, बल्कि सामाजिक न्याय का एक संवैधानिक उपाय था। लेकिन यहीं से दूसरा सवाल भी शुरू होता है। अगर कोई नीति 1950 में बनी थी, तो क्या 75 साल बाद उसकी समीक्षा नहीं होनी चाहिए? सोचिए, नई शिक्षा नीति बदल सकती है, जीएसटी बदल सकता है, आयकर कानून बदल सकता है, यहाँ तक कि फौज की रणनीति भी बदल सकती है। तो क्या आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा पर बात नहीं हो सकती? अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में कहा है आरक्षण का उद्देश्य पर्याप्त प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय है। साथ ही 1992 के इंदिरा साहनी यानी मंडल फैसले में अदालत ने यह भी कहा कि सामान्य परिस्थितियों में आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी अदालत भी समय समय पर आरक्षण व्यवस्था की सीमाओं और स्वरूप पर विचार करती रही है। लेकिन हमारे देश में क्या होता है, जैसे ही कोई पूछ दे क्या समीक्षा होनी चाहिए, तुरंत दो कैंप बन जाते हैं। एक कहता है आरक्षण खत्म करो, दूसरा कहता है सवाल पूछने की भी इजाजत नहीं है। अरे भाई, सवाल पूछना भी अधिकार संविधान से ही मिलता है। ध्यान रखिए, आज की बात का निष्कर्ष ये नहीं है कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। निष्कर्ष सिर्फ इतना है, क्या किसी भी सरकारी नीति की समीक्षा होना गलत है? अगर जवाब हाँ है, तो फिर देश की हर नीति की समीक्षा बंद कर दीजिए। अगर जवाब नहीं है, तो आरक्षण पर तथ्य आधारित चर्चा से डर क्यों? सवाल आरक्षण का नहीं है, सवाल यह है क्या हम संविधान पढ़कर बहस करेंगे या सिर्फ नारे लगाकर।